नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। पार्टी के जिम्मेदारान की बेबाक क़यादत से मुतासिर होकर सैकड़ों की तादाद में नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइंदा साल होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात की तैयारियों के नुक्ते नज़र से भी ये बात सियासी हलकों में अहमियत की हामिल बन गई है। साबिक़ की तरह नांदेड़ में भी मजलिस एक बार फिर ताकतवर सियासी क़ुव्वत बनने की तरफ गामज़न है। मजलिस में शामिल होने वाले नौजवानों के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। मिशन 2022 के नाम से ये तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब की सदारत मजलिस के मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला ने की, जबकि मजलिस के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कलीम रमज़ानी, ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर मोहम्मद साबिर चाऊश, यूथ सदर मोहसिन खान, सोहेल पटेल, सैयद शाजेब, अली आर्यान व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। तकरीब में 8 नौजवानों को अलग अलग ओहदे दिए गए। इनमें मजलिस के सीनियर कारकुन सरवर खान को शहर सेक्रेटरी, जबकि रवि किरण राठौड़ को नांदेड़ शुमाल स्टूडेंट प्रेसिडेंट, मोहम्मद यूसुफ को शहर सेक्रेटरी, शारिक शाह को जोन नंबर 3 का सदर, पठान इस्माइल अनवर को सोनखेड़ सर्कल प्रेसिडेंट, मोहम्मद माजिद मोहम्मद अजीम को नांदेड़ शहर जुनूब सेक्रेटरी, सिकंदर SK पटेल को नांदेड़ शुमाल नायब सदर और मोहम्मद सोहेल को शहर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तफवीज़ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए फ़िरोज़ खान लाला ने कहा कि आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में मजलिस सभी सरगर्म नौजवानों को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका देगी। NCP के अक़लियती सेल के रियासती सदर की जानिब से औरंगाबाद में मजलिस के खिलाफ दिए गए बयान का भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए मोहम्मद खान पठान को तनक़ीद का निशाना बनाया गया। प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। मजलिस की ताकत में इजाफे को देखते हुए न सिर्फ मुस्लिम नौजवान बल्कि दलित समाज के और दीगर तबक़ात के लोग भी बड़ी तादाद में पार्टी से जुड़ रहे हैं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर अली जनाब साबिर चौश साहब की क़यादत में नांदेड़ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जोन के सदर बनाए गए और नांदेड़ नॉर्थ और साउथ ये दोनों शहरों के अंदर कुछ लोगों को, पुराने और नए नौजवानों को, लोगों को यहाँ पर उनको भी जिम्मेदारियाँ दी गई, उनको ओहदों से नवाजा गया, उनको तौसीफ़नामे दी गई। हमारा मकसद, जिस तरह से कुछ दिन पहले मसाइल आपकी आवाज़ हमारी ये तहरीक जो हमने मुहिम चलाई थी, उसको देखते हुए शहर नांदेड़ के अंदर हर वार्ड से जो लोगों ने हमारे पे एतमाद जताया है, यकीन जताया है, वहाँ पे हमने जो हमारे नौजवान, हमारे ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगी की है, उसको देखते कहीं और भी मजलिस के ज़िम्मेदारों ने शहर में मजलिस में शमूलियत ली थी, वो भी लोगों को भी ज़िम्मेदारियाँ दी है। और आज जो है ये जो हमारा जो जिन लोगों को अहदे देने का जो प्रोग्राम है, ये आज पहला शहर नांदेड़ के खड़गपुरा इलाके में हुआ है और यहाँ पर कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी है। इसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है पुराने शहर में होगा, तीसरा प्रोग्राम देगलूर नाके पे होगा, चौथा प्रोग्राम नए नांदेड़ शहर में होगा। यानी कि और हम 4 ऐसे प्रोग्राम लेकर शहर के अंदर और वार्ड के अंदर 1 बूथ 11 यूथ का हम एक प्रोग्राम चला रहे, बूथ कमेटी के भी जिम्मेदार हम बना रहे हैं। तो ये ऐसे 5 प्रोग्राम होंगे। तो आज यहाँ पर नौजवानों को, जिन नौजवानों को ओहदे जिम्मेदारियाँ दिए, मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी ताकत, एक अच्छा काम ये लोग करेंगे। पता है, राष्ट्रवादी के लिए 2012 के अंदर 9 उम्मीदवार थे उनके और मजलिस के 13 उम्मीदवार थे। मजलिस के 13 थे, राष्ट्रवादी के 9 थे। तो आने वाले दिनों में मजलिस उम्मीदवारों ने 19 जगह से 18 से 19 जगह सेकंड पोजीशन पर और MIM के जो उम्मीदवार थे सेकंड पोजीशन पर रहे और राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार थे वो ज़मानत भी ज़ब्त हो गई, जिसमें एक ही ने जिसका नाम लिया आपने, उनके बच्चे की भी ज़मानत ज़ब्त हुई थी। वहाँ पे मजलिस का कोई उम्मीदवार भी नहीं खड़ा आला था, जिसके मतलब इसका ये मतलब लगता है कि उनको इस तरीके की बात करना जो ज़रूरी हुआ कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक जो मंत्री है उनका हमने जो घेराव करे थे उसका रिएक्शन का एक्शन दिए उन्होंने। आने वाले दिनों में मजलिस ने जितने भी कार्यक्रम करते हैं और मजलिस में जितने नगर सेवकों की शमूलियत ले रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वो मजलिस के अंदर हो रहे हैं। हमने 1 दिए तो क्या हुआ, 4 उनके ले लिए वापस। देखो, मजलिस का सफ़ा है तो इंशाल्लाह बात क़यामत तक नहीं होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हम रहो या मत रहो,
कोई रहो या मत रहो, पार्टी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और रही बात राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो लीडर्स बोल रहे हैं कि मजलिस का खात्मा करने वाले हैं, समय पहले तो मजलिस का तो खात्मा इन्हों कर नहीं सकते। और रही बात राष्ट्रवादी की, पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है राष्ट्रवादी किसके रिमोट में चलने वाली पार्टी है। 2017 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाइम पे कुछ गरीब लोगों ने वहाँ से उम्मीदवारी ली थी। उम्मीदवारी लेने के बाद, खड़े रहने के बाद, उनके घर के 2-3 लाख रुपए लगने के बाद, जब इलेक्शन के 2-4 दिन रहते बचे वाले, उस टाइम पे राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं ने ऑफिस बंद करके भाग गए थे। तो राष्ट्रवादी जो पार्टी है रिमोट पे चलने वाली पार्टी है। और जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे उन सबको भी आप जानते हैं, कोरोना काल में इनका पता नहीं था, कहीं किसी को कहीं घर में लोगों के पानी घुसा तो कहीं पर इनकी एंट्री नहीं थी। ठंडे रूम में बैठकर एसी चालू करके स्टेटमेंट देना अलग बात है, और ग्राउंड पे लोगों का काम करना वो अलग बात है। आज क्या प्रोग्राम हुआ? आज का प्रोग्राम है कि कई नौजवान लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में शामिल हुए, उनको पोस्ट दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एमआयएम पक्ष म्हणजे जातीवादी नाही, हा पक्ष सगळ्यासाठी सारखा आहे आणि याच्यामध्ये फिरोज लाला साहेब यांचे चांगले कामं हे बघूनच आम्ही एमआयएम पक्षात म्हणजे आलेले आहो। लालाजीचं शेतकऱ्याकडं जास्त लक्ष असते हर बारला। आता मागं ओला दुष्काळ झाला तेव्हा पण लालाजींनी मोठा लढा उभा केला आणि कर्जमाफी आणि बँकेमध्ये लालाजी जातच राहतात। आणि आम्ही कामट्याकडचे काही आमचे दादा वगैरे विशाल भाऊ आणि सचिन भाऊ हे आमच्यासोबत येतच राहतात आणि त्याच्यामुळं लालाजी लोकांसाठी खंबीरपणे उभा राहतात, त्याच्यामुळं त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत। ओवीसी बंधूंना ओळखतात का? हां, असरुद्दीन ओवैसी यांची ओळख महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा लक्षात आलं। त्यांचं भाषण वगैरे ऐकून थोडा कसा उत्साह पण येतो आणि जातीयवाद तसं काही नाही, पण छान नेतृत्व आहे आणि आणि संविधान रक्षक पण आहे आपले, आणि बॅरिस्टर असल्यामुळं थोडा संविधानाचं नॉलेज पण त्यांना बरंच आहेत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुझे आज शहर सेक्रेटरी के ओहदे से नामज़द किया गया, और मैं वैसे कोई ओहदे का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीनियर मेंबर हूँ मजलिस का। तकरीबन कई सालों से मैं मजलिस के साथ हूँ, और मैं अपने रहबरान, आला रहबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। शुक्रिया। मजलिस से कुछ नाराज़गी थी ऐसे सोशल मीडिया में छोड़ पकड़ करे थे बीच में मजलिस को? नहीं, मजलिस से बाहर कहाँ गए, मजलिस में ही थे। कुछ ऐसी नहीं, ग्रुपबाजी तो चलते रहती, हर पार्टी में है तो मजलिस में ना। बहुत पीछे रह गए लोग, पास से आए वाले आगे निकल गए। अब चलते रहता है, उसमें क्या है, सियासत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक पद नियुक्ति का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई नौजवानों को पद दिया गया है। उसमें मुझे दक्षिण से सेक्रेटरी दिया गया। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब का, कलीम रमज़ानी साहब का, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब का, साबिर चौध साहब का, मोसिर खान साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन लड़ने की इच्छा है क्या? ये पार्टी ने अगर टिकट दिया तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे सर। नहीं, वो बोल रहे युवाओं को मौका देंगे, तो अगर कौन से वार्ड से लड़ते हैं? वार्ड नंबर अभी तो हमारा 16 है, अब क्या बनता है वो हमको नहीं मालूम। और भी तैयारी है क्या? जी बिल्कुल है। ठीक। बोलो।